नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। याद है आपको पिछले साल का मार्च महीना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। महामारी आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस महामारी के चलते, जिसका नाम था कोविड-19 यानी कोरोना काल में बिहार की परिस्थितियां भी कुछ ठीक नहीं थी। जब बाहर से लोग प्रवासी मजदूर बिहार आने लगे और संख्या बढ़ने लगी तो केस में इजाफा देखने को मिला। उस वक्त भी बिहार सरकार और उनका स्वास्थ्य महकमा आंकड़ों के साथ खेलने की कोशिश करता रहा और लगातार आरोप लगते रहे कि यहाँ पे टेस्टिंग इतना स्लो क्यों है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे कि आखिर मामला कहाँ फंस रहा है, क्यों सरकार आंकड़ों से खेल रही है, क्या छुपाने की कोशिश हो रही है, क्या स्वास्थ्य विभाग संभाल नहीं पा रहा है बिहार में स्थितियों को। आंकड़े जब बढ़ने लगे थे तो उसके बाद जाकर के तेजस्वी यादव ने जब सवाल उठाए, कई सारे वीडियो सामने आने लगे। हॉस्पिटल के भीतर, हॉस्पिटल के बाहर, तमाम तरह के हॉस्पिटलों की पोल खुलने लगी तो पता चला कि बिहार में हालात कितने बदतर हैं। नीतीश कुमार लगातार निर्देश देते रहे थे कि हम आंकड़ों में तेजी लाएंगे, टेस्टिंग में तेजी लाएंगे, ताकि स्पष्ट हो कि कितने लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, कितने इसमें कैजुअलिटीज हो रही हैं। तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के तैयारियां की जा रही थी। उस वक्त सदन में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तब के स्वास्थ्य मंत्री, पिछली सरकार के जो अभी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, मंगल पांडे पर हमला बोला था और डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ियां हो रही हैं। मंगल पांडे कई दिनों तक अस्पताल नहीं जाते हैं और जब जाते भी हैं तो पीपीई किट पहन करके, तब भी वो सारे सवाल उठने लगते हैं कि आखिर मंगल पांडे इतने दिन बाद गए क्यों थे। इस दौरान कई सारी चीज़ें हुई थी। मैं ये कहानी इसलिए आपको सुना रहा हूँ क्योंकि अभी सबसे बड़ी खबर सामने आई है। प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक ऐसी रिपोर्ट सामने लाकर रख दी है जिससे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। आखिर कैसे कहा जा रहा है कि अरबों का बंदरबाट किया गया है कोरोना टेस्टिंग के नाम पर, कोविड-19 के जांच के नाम पर। इंडियन एक्सप्रेस की टीम जो आंकड़े उन्हें मिले थे उसका रियलिटी चेक करने के लिए जमुई, पटना, शेखपुरा जैसे जगहों पर गई। वहाँ पे डेटा को मिलाने की कोशिश करती रही उनकी टीम। जब डेटा सामने आया तो होश उड़ गए। लगभग फर्जी फ़ोन नंबर्स, फर्जी रिकॉर्ड वो डेटा पे डाल दिए गए थे और बताया गया कि इतने टेस्ट हो गए और इतने लोगों को जो राशि मिलनी थी वो राशि कोई बंदरबाट जो अरबों का घोटाला बताया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों का एक लिंक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पे साझा किया है। उन्होंने कई चीज़ों को बारी बारी से समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। वो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं वो आंकड़े भी बता दूंगा कि जो इंडियन एक्सप्रेस के पास आया है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस मामले में हुआ क्या है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। वो लिखते हैं, हमारे द्वारा जमीनी सच्चाई से अवगत कराने के बावजूद सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बड़े अहंकार से दावे करते थे कि बिहार में सही टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग के झूठे दावों के पीछे का असली खेल अब सामने आया है कि फर्जी टेस्ट दिखाकर नेताओं और अधिकारियों ने अरबों रुपए का भारी बंदरबाट किया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है और वीडियो क्लिप के जरिए फिर वो लिखते हैं, बिहार की आत्मविहीन भ्रष्ट नीतीश सरकार के बस में होता तो कोरोना काल में गरीबों की लाशें बेच कर भी कमाई कर लेती। इंडियन एक्सप्रेस की जांच में यह साफ हो गया है कि सरकारी दावों के उलट कोरोना टेस्ट हुए ही नहीं और मनगढ़ंत टेस्टिंग दिखाकर अरबों का हेरफेर कर लिया गया है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर तेजस्वी यादव जो ये आरोप लगा रहे हैं वो किसी तथ्य के आधार पर लगा रहे हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक फैक्ट दिया है, एक जांच की है अपने स्तर से। तो स्वाभाविक तौर पे आपको याद होगा कि उस वक्त स्वास्थ्य महकमे में लगातार हेल्थ सेक्रेटरी बदले जा रहे थे। मंगल पांडे लगातार नाखुश हो जा रहे थे, जो भी आता कहते इनसे संभल नहीं रहा। संजय कुमार बेहतरीन काम कर रहे थे उस वक्त स्वास्थ्य विभाग में, तो उन्हें हटा दिया गया, उनके जगह पे उदय कुमावत को ले आया गया था। उनसे भी नहीं संभल रहा था तो अंतिम में कहा जाता है कि जो मास्टर होते हैं हर एक चीज़ को सीधे सुलझा देते हैं, पढ़ते अमृत, उनको लाया गया स्वास्थ्य महकमा में सचिव बनाकर प्रधान सचिव बनते हैं और अचानक से जादू होने लगा बिहार के हेल्थ सिस्टम में। चरमराई हुई व्यवस्था जो देखी जा रही थी वो दिखनी बंद हो गई। दिखनी क्यों बंद हो गई? क्योंकि रिपोर्ट मिलनी ही बंद हो गई। इतना ही नहीं, जो आंकड़े दिखाए जाते थे वो भी गोल मोल करके, किसी को समझ में ना आए उस तरह से आंकड़े दिखाए जा रहे थे। कई मीडिया
सलाहकारों ने, पत्रकारों ने, नेता ने इन बातों का मुद्दा बनाया कि आखिर ये क्यों हो रहा है कि अचानक से आंकड़ों में बढ़ोतरी, टेस्टिंग की संख्या बढ़ गई। जो 2000 टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी वो 10,000, 15,000, 20,000 टेस्टिंग होने लगे डेली। वो मैजिक कैसे हुआ? कहा जाता है कि प्रत्यय अमृत जब भी जहाँ जाते हैं वहाँ चीज़ें दुरुस्त होने लगती हैं। सड़क में गए जो सड़क दुरुस्त हो गई, बिजली के विभाग में गए जो बिजली दुरुस्त होने लगी। तो जो विभाग गड़बड़ है वहाँ प्रत्यय अमृत को भेज दीजिए। आंकड़ों का है तो खेल करना है, डेटा है तो दिखाना है, तो डेटा दिखाने लगे। अभी स्वास्थ्य महकमा में जो डेटा दिखाया गया उस पर भी अब सवाल उठने लगे। और प्रत्यय अमृत जब यह चीज़ दिखाने लगे थे रिपोर्ट में कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, तब भी कई लोगों ने सवाल उठाया था कि आखिर ये कैसे हो रहा है? क्या जानबूझ करके आंकड़ा छुपा करके लोगों को भ्रम में डालने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है? क्या बिहार में सब कुछ इतना जल्दी दुरुस्त हो सकता है जो अचानक से 1000, 2000 टेस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे थे? क्या वो 10,000, 20,000, 30,000 टेस्ट करने लगे थे? उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने कहा था कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में बिहार में एंटीजन घोटाला हो जाए। और अब दिख रहा है, धीरे धीरे जो बातें सामने आई हैं वो चीज़ें दिख रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो है। मैं अगला ट्वीट पढ़ रहा हूँ तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार को लिखते हैं, करप्शन इन चीफ एंड हिज टीम ऑफ करप्शनिस्ट्स हैव बीन प्लेइंग दिस गेम फॉर लास्ट 15 years and have ruined Bihar by fudging data. They have siphoned off billions of a poor state like Bihar. More than 62 scams have been identified in Nitish's rule. उन्होंने कहने की कोशिश की है कि यह जो है करप्शन इन चीफ है, भ्रष्टाचार के मुखिया है। और ये बिहार में जो है इतने तरह के घोटाले किए हैं। यह 62वां घोटाला है जिससे पूरे बिहार को तबाह करने की कोशिश की गई है, बिहार की व्यवस्था को चौपट करने की कोशिश की गई है। और मुद्दा तो बड़ा बनेगा ही, क्योंकि इसकी आशंका पहले ही जताई गई थी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है स्वास्थ्य महकमा में। उसी बात को इन्होंने लिखा है। अगला ट्वीट उन्होंने किया है वह इंडियन एक्सप्रेस का वो अखबार है जिसे लेकर के तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। वह भी मैं आपको सुनाई देता हूँ, जिसमें है बिहार हैड द वर्स्ट टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, वी रिपीटेडली रिक्वेस्टेड सीएम टू रैम्प इट अप, ही रिस्पॉन्डेड बाय ट्रांसफरिंग 3 हेल्थ सेक्रेटरीज and ultimately faking the numbers through his trusted babus to mint money. CM must reply to this scam. इसका मतलब है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं लगातार कह रहा था कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसमें कुछ हुआ है, इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। तो उन्होंने बस 3 सचिव को बदला, स्वास्थ्य सचिव को बदला। उसके बाद भी सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जाए और उसके बदले में अच्छे खासे पैसे बनाए जाए। इसमें मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा यह किस तरह का घोटाला है। तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट करके सीएम नीतीश से जवाब मांगा है। और मैं आखिरी ट्वीट पढ़ रहा हूं इनका, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हिंदी में लिखा है, मैंने पहले ही बिहार में कोरोना घोटाले की भविष्यवाणी की थी। जब हमने घोटाले का डेटा सार्वजनिक किया था तो सीएम ने हमेशा की तरह नकार दिया। इन्होंने अधिकारी बदल एंटीजन का वो अमृत मंथन किया। ये निशाना है आईएएस प्रत्यय अमृत पर। इन्होंने अधिकारी बदल एंटीजन का वो अमृत मंथन किया कि 7 दिनों में प्रतिदिन टेस्ट का आंकड़ा 10,000 से 1 लाख और 25 दिनों में 2 लाख तक पार करा दिया। इन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है, उसमें वो भी देख लेना जरूरी है। इन तमाम चीज़ों को आप समझिए कि तेजस्वी यादव फैक्ट्स के साथ इस बार बात कर रहे हैं। और यह आशंका बिहार के तमाम लोगों को थी कि आखिर कोरोना के आंकड़े जो थे, कोविड-19 में जो मरीज आ रहे थे उनके साथ क्या हो रहा है। अस्पताल में मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई थी, जो मन होता था आंकड़े सामने ला देते थे। अब जब ग्राउंड पे चेक किया जा रहा है और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने इसे चेक किया है तो पता चलता है कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। मैं आपको वो आंकड़ा भी बताने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे पास आए हैं कि कैसे कैसे टेस्ट हुआ था और ये आंकड़े क्या कहते हैं, कितने टेस्ट हुए थे। और इंडियन एक्सप्रेस के पास वो रिपोर्ट, उसकी तहकीकात, उसकी सच्चाई क्या निकली है। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से इसमें लिखा गया है टेस्टिंग टारगेट्स। बिहार में 2,16,64,852 टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें से 2,61,447 पॉजिटिव पाए गए। एक्टिव 754, डेथ्स 1,518। टेस्टिंग टारगेट 1 लाख, टेस्ट डन 75,000। पटना 46 PHC का रिपोर्ट, पॉजिटिव 52,501, एक्टिव 375, डेथ्स 428। टेस्टिंग टारगेट 10,000, टेस्ट डन 2,500। जमुई 11 PHC का रिपोर्ट, पोस्टिंग उसमें पॉजिटिव 3,164, एक्टिव 7, डेथ्स 10। टेस्टिंग टारगेट 2,725, टेस्ट डन 1,500। फिर शेखपुरा के 6 PHC का पॉजिटिव 2,999, एक्टिव 1, डेथ्स 13, टेस्टिंग टारगेट 300, टेस्ट डन 900। ये पूरे आंकड़े हैं। उसके बाद इस आंकड़ों के तहत समझाने की कोशिश की गई है
कि किस तरह से गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो तमाम तरह की यह चीज़ें जो इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट बता रही हैं उसके अनुसार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया। जो लिखा गया उसमें से कई सारे नंबर तो फर्जी थे, कई सारे डेटा गड़बड़ थे। तो क्या समझा जाए इसे कि बिहार में कोरोना के नाम पर भी घोटाला हुआ है? क्या आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है? जितना टेस्ट किया जाना चाहिए था उतना किया ही नहीं गया। कागजों पर नंबर चढ़ा करके बार बार यह आंकड़े बताए जा रहे थे कि बस बिहार अब नंबर 1 होता जा रहा है रिकवरी में। अभी तो टीकाकरण में भी बिहार ने बताया है कि दुनिया में देश में नंबर 1 हो गया है। यह भी एक आंकड़ा दिया गया है। आखिर बिहार नंबर 1 हो कैसे जाता है? फिर बिहार इतना फिसड्डी कैसे है? अगर एजुकेशन के मामले में देख लें, शिक्षा के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में, तो इन तमाम तरह की चीज़ों में बिहार फिसड्डी है। लेकिन जब किसी चैलेंज की बारी आती है कोविड-19 में, तो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम किसका स्ट्रॉन्ग है? तो बिहार का है। सबसे ज़्यादा कोविड जो है वो रिकवरी किसकी हो रही है? तो बिहार की हो रही है। टीका सबसे अधिक कहाँ लग रहा है? तो बिहार में लग रहा है। ये आंकड़े आते कहाँ से हैं? क्या आंकड़ों में ही उलझा रहेगा बिहार? ये जो अमृत मंथन जैसे शब्दों का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया है, क्या इन पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? आखिर इतना बड़ा जो स्कैम के रूप में इसे देखा जा रहा है, इस पर जवाब तो बनता है ना। आखिर 1 साल तक बिहार जिस संघर्ष को झेलता रहा, जिस दौरान कहा जा रहा था कि बिहार कैसे टेस्टिंग को बढ़ाए, कैसे एंटीजन टेस्ट बढ़ाए, कैसे आरटीपीसीआर का टेस्ट बढ़ाए, इन तमाम चीज़ों की जो बातें सामने कही जाती थी, उस वक्त 2 स्वास्थ्य सचिव को बदला जाता है। बावजूद इसके चीज़ें दुरुस्त होने के नाम पर सिर्फ ढकोसला किया गया कि चीज़ें दुरुस्त हो गई हैं। और यह जो फैक्ट सामने आया है ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में यह एक बहुत बड़ा घोटाला था या कोविड में वाकई में लोगों की जांच हो रही थी? तमाम तरह के सवाल हैं, अब जिसके जवाब का इंतजार तो हर कोई कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पूरा बिहार कर रहा है। शायद उम्मीद है स्वास्थ्य महकमा से भी कुछ न कुछ जवाब आईएएस प्रत्यय अमृत की तरफ से भी आएगा। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।